दोस्तों अभी हम एक फार्म में हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार ये बकरी फार्म है। और ये जो है बाहर वाला एरिया है जहां बकरियां खाती हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन से जो है फीड ट्रे बना के रखा हुआ है। कुछ इधर भी आप फीड ट्रे को देख रहे हैं और कुछ बकरियां आपको देख रही होंगी क्योंकि धूप है तो अंदर बैठी हुई और बाकी बकरियां जो है यहाँ अंदर है। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ फार्म हो रहा है। साथ ही काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ फार्मिंग हो रहा है। अभी जो यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं दिल्ली वाले भैया हैं, उनसे सारी जानकारी लेंगे। मैं बता दूं कि मैं हूँ अभी बिहार में, ये मुजफ्फरपुर ज़िले के अंदर ये एक गांव है, वहीं पे ये फार्मिंग हो रहा है। और लगभग पिछले एक वर्ष से यहाँ बकरी पालन का काम हो रहा है। और कुल मिला के बात करें तो जो हमारे यहाँ की ब्लैक बंगाल है, जो यहाँ की देसी ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसकी है और कुछ देसी क्रॉस की जो बकरियाँ यहाँ आपको मिलेंगी। तो काफ़ी शानदार जानकारी होने वाली है। तो चलिए अंदर अब बात करते हैं और जो यहाँ के ऑनर हैं भैया उनसे बात करते हैं और एक एक जानकारी आपको वहाँ से दिलाएंगे। तो दोस्तों आप बकरी पालन करिए तो करने से पहले बहुत कुछ आपको अच्छे तरीके से उसका जांच पड़ताल कर लेना है, चीज़ों को बढ़िया से समझ लेना है और उसके बाद आप फार्मिंग की शुरुआत करें। कई बार होता है कि एकाएक जो है लोग बकरी पालन की शुरुआत कर देते हैं और 6-8 महीने में उनको फार्म बंद करना पड़ता है। इसीलिए स्टेलर फार्मिंग का हमेशा आग्रह होता है कि बकरी पालन करने से पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद फार्मिंग की शुरुआत कीजिए। और अभी हम फार्म के अंदर आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो देसी क्रॉस की जो बकरियाँ हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो भैया अंदर हैं, उनसे अभी बात करेंगे। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। आपका अपना नाम और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ और मेरे जो एड्रेस है मतलब मेरा ग्राम हुआ बिशुनपुर गोपाल, मेरा पोस्ट हुआ क्या बोलते हैं लालू छपरा, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर में जो है ये आपका फार्म है। हाँ, मुजफ्फरपुर बिहार। तो आप तो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में वहाँ का कल्चर काफ़ी मतलब हाई फाई कल्चर है, वहाँ से चीज़ों को करके और आप यहाँ आके बकरी पालन किए तो कुछ अलग नहीं लगा आपको? गांव में भी लोग बोलते होंगे। बोलते तो है लोग, टिप्पणी किए, मज़े लिए, बट हमें लगा कि गांव में कुछ धंधा किया जाए। गांव में मतलब रहने का काफ़ी 20 साल हमसे दिल्ली रह रहे थे। अब गांव में हमको रहने का मन किया, सोचे कि क्या कुछ किया जाए, समझे ना। तो मुझे लगा कि छोट मोट पूंजी से अगर स्टार्ट किया जाए तो बकरी फार्म में हम आ गए, समझे ना, ये धंधा चालू किए। तो क्या बकरी पालन में आखिर ऐसा क्या लगा? बहुत चीज़ है, आप यहाँ अगर बिजनेस कर सकते थे, अगर फार्मिंग में है तो आप लेयर फार्म वगैरह कर सकते थे, डेयरी फार्मिंग लोग करते हैं, बकरी पालन को क्यों आपने चुना? बकरी पालन को इसे चुना है कि मतलब कम खर्च में ये बढ़िया धंधा है, समझे ना। बकरी का हम चाहे सोचे कि मतलब अगर हम गाय के बिजनेस सोचे कि गाय रखते हैं, समझे ना, तो एक गाय के जगह पे खर्च पे मतलब 10-12 बकरियां हम रख सकते हैं और खर्च मेरा उतना ही गिरता है बट मुनाफा उससे डबल है। तो गाय हम इसलिए नहीं रखे कि गाय अगर रख रहे हैं, समझे ना, तो गाय से होता है कि मतलब उसको समय देना पड़ता है, बन जाता है लोग उसके पीछे। और इसका क्या है कि बकरियों में है कि सुबह शाम हम इसको खाना लगा देते हैं और खाना मैं नहीं लगाता हूँ, मेरी वाइफ लगा देती है, समझे ना। सुबह शाम मतलब खाना लगा देती है, साफ सफाई कर देती है, उसके बाद हम फ्री रहते हैं। मतलब बीच का जो समय जो रहता है मेरा फ्री का रहता है, बस वही है कि सुबह 1 से 1.5 घंटा और 1 से 1.5 घंटा शाम को इसका देखाओ, मतलब खाना पीना लगाना रहता है, बस उससे हम है कि फ्री रहते हैं। ठीक है। तो आपने अभी जैसे कि बताया कि लेयर फार्म क्यों नहीं किए, तो लेयर फार्म हम इसलिए नहीं किए कि लेयर फार्म में होता है कि रेट जो होता है ना इसका ऊपर नीचे होते रहता है, हमेशा ऊपर डाउन नीचे, हाँ ऊपर नीचे होते रहता है, समझे ना। वो है कि मतलब देख रहे हैं कि हम अपने एरिया में देखते हैं या दूर दूर देखते हैं कि लेयर फार्म जितने खुले और बंद हुए, समझे ना, लोग चल नहीं पाया मतलब। और इसमें है कि मतलब पैसे वालों के लिए है, समझे ना। उसमें है कि मतलब मोटा एक बार में मोटा अमाउंट लगता है, मोटा खर्च होता है। इसमें है कि छोटा बहुत खर्च हुआ, समझे ना। थोड़ा आप इन्वेस्ट करते रहिए, एक 2 जानवर ऐड करते रहिए, समझे ना। और ये धंधा मतलब बढ़िया लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा और मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, समझे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था बट अब ना है। कुल मिला के कहा जाए तो बकरी पालन जो है गरीबों की गाय, बकरियों को सही में गरीबों की गाय कहा गया और आराम से इसको पाल सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कम खर्चे से आप बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गरीबों की गाय है बकरी, ये जो गरीबों गाय है, कम खर्चे में बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक बढ़िया मतलब सुविधा है, मतलब समझे ना, कमाई बढ़िया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आप बातचीत के क्रम में बताया कि शुरुआती दौर में कुछ समस्या आई थी, तो क्या समस्या आई थी वो हमारे दर्शकों को बताइए। समस्या ये आई थी कि मतलब फीड उड में मतलब थोड़ा हमें मेजरमेंट नहीं समझ में आता था, समझे ना। नए थे, बड़ बीमारी मतलब हो जाता था तो उसको समझ नहीं पाते थे। अब ये है कि यूट्यूब के माध्यम से धीरे धीरे आप लोगों को से वो वीडियो देख देख के हमें जानकारी हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कुछ होता है समझे ना, अपने से उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। हम आए तो जैसे हम फार्म अभी आए तो देखे काफ़ी शानदार आपने फार्म बनाया हुआ है। लगभग कितने एरिया में आपका फार्म बना हुआ है?
लगभग मतलब ये मान के चलिए कि एरिया स्क्वायर फीट तो नहीं बता पाएंगे, बट ये बताएंगे कि 3 कट्ठे में लगभग मेरा ये फार्म और मतलब बाउंड्री मेरा है, जो बकरियों को टहलने के लिए देख सकते हैं कि बाहर बना रखे हैं, और ये फार्म मतलब 3 कट्ठा के एरिया में हम बना रखे हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो बाहर वाला एरिया है वो तो आपने देखा ही, अंदर में अगर आपको बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं कि सीमेंटेड जो एस्बेस्टस है वो डाले हुए हैं, और साइड से जो पतला टीन वाला जो एस्बेस्टस होता है वो डाल के और बैरिकेडिंग का काम ये किए हैं। यानी कोई ज़्यादा इन्होंने खर्च नहीं किया, एकदम जुगाड़ तकनीक से जो है ये फार्म को बनाया है, और काफ़ी देखने में भी फार्म जो है इनका शानदार लग रहा है। तो रात के समय में बकरियां इसी फार्म के अंदर रहती है, इसी शेड के अंदर रहती है। दिन में है कि मतलब क्या बोलते हैं, अपना सुबह इसको निकालते हैं, इसको सफाई कर देते हैं, सफाई करने के बाद दिन में बकरियां खाती है, टहलती है, और जब धूप होता है तो इसके अंदर आता है, और शाम में इसी के अंदर आता है। और बाकी दिन के समय में जब खिलाना उलाना रहता है तो आप बाहर ले जाते हैं? बाहर ले जाते हैं, समझे ना। बारिश के समय में जब बारिश होता है तो अंदर भी खिला सकते हैं, समझे ना। जगह बढ़िया है, स्पेस ज़्यादा है तो अंदर भी खिला सकते हैं। बाकी हमारा रात में और मतलब क्या बोलते हैं दोपहर में अंदर ही रहता है बकरी हमारी। अब बात करते हैं जो आपके पास बकरियां हैं, कौन से ब्रीड पे आप फार्मिंग कर रहे हैं? कुछ बकरियां मेरे पास जो है जो देसी है, ब्लैक बंगाल है, और कुछ जो है मैं तो काली वाली जो बकरी जो देख रहे हैं आप वो है कि क्रॉस ब्रीड मतलब है, हाँ क्रॉस ब्रीड की बकरी। अच्छे हाइट की जो है ये बकरियां हैं, और अभी भी जो है अधिकतर हम देखते हैं। एक बार दोस्तों आप देखिए इनके बकरियों का हाइट वगैरह देखिए, काफ़ी शानदार जो है क्रॉस ब्रीड की जो है इनके पास बकरियां हैं। और अंदर में आप उधर देख सकते हैं जाली वगैरह जो है इनके पास। इसमें जो है आपने मेमने को रखा हुआ है, ऐसे मेमनों को वाला क्यों आपने रखा है? तो इसलिए रखे हुए हैं कि मतलब मेमने जब छोटे रहते हैं तो क्या बोलते हैं मिट्टी उट्टी चाट लेता है, तो इसकी वजह से मोटिलिटी हो जाता है, और दूसरी बकरियां कोई मारे नहीं, दूसरे बच्चों को ना मारे, इसके कारण से हम जाली में रखे हुए मतलब ये फरमा बना रखे हैं, समझे ना। इसके अंदर रहता है तो ये कोई दूसरे को बकरी को मारता नहीं है। जब दूध पिलाना रहता है तो समय से इसको दूध पिला के फिर इसको अंदर ही रख देते हैं। होता है कि बाहर रहने से होता है कि बकरी एक तो मारने से बच जाता है, दूसरी बात कि ये मिट्टी उट्टी चाट लेते हैं तो इसके होता है कि कीड़ा उड़ा पेट में हो जाता है, इसके कारण हम अंदर रखते हैं। तो इससे होता है कि हमारा सेफ्टी से है, मतलब एकदम जो है मेमने जो है आपके सुरक्षित रहते हैं, इससे सुरक्षित रहते हैं बच्चे हमारे। तो काफ़ी जो है आप मैनेज्ड वे में फार्मिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग वगैरह आपने लिया है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो ट्रेनिंग लिए नहीं है। हम बिना ट्रेनिंग के बस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों का जो वीडियो जो डला हुआ रहता है उसको देख देख के मतलब अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में हम ट्रेनिंग लेंगे। हाँ, ट्रेनिंग हालांकि बहुत आपके पास अनुभव हो गया और काफ़ी आप एक ट्रेंड व्यक्ति की तरह ही फार्म को कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग वगैरह ले लेने से जो होता है जो थोड़ा बहुत जो बाकी रहता है वो भी चीज़ पता चल जाता है। जैसे दवाई वगैरह के बारे में है वो पता चल जाता है। हाँ जी। और आज बहुत सारा जो है सरकारी माध्यम से जो है बड़े बड़े जो वरीय वैज्ञानिक हैं वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, और आपको कंप्लीट जानकारी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन 60-70% जानकारी वहाँ रोग बीमारी से संबंधित मिल जाता है। तो आप ऐसे जगह से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं जहाँ, और ये सब ट्रेनिंग मैं बता दूं दोस्तों कि बिल्कुल निःशुल्क होता है, एक पैसे उसमें खर्च नहीं होते। सरकार की तरफ से आज बहुत सुविधाएं जो है किसानों को मिल रहा है। तो आप वैसे जगह से कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, बैंकों के माध्यम से जो कुछ संस्थानें चलती हैं वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी, तो अभी ट्रेनिंग हम अगले महीने से कोशिश करेंगे कि मतलब अगले महीने से ले लेंगे। ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर बकरी फार्म अगर बड़े व्यवसाय पे करना चाहते हैं, कमर्शियल अगर हम बकरी फार्म करें तो बगैर ट्रेनिंग के ना हो पाएगा। फिर भी हमें जानकारी है इतना कि हम चल रहे हैं, बट ट्रेनिंग हमको लेना पड़ेगा। वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं कि नहीं? हाँ, खुद से अब कर लेते हैं। पहले तो 1-2 बार दिक्कत हुआ था, डॉक्टर बुला के किए थे, बट अब है कि खुद ही से हम अब कर लेते हैं। क्या वैक्सीनेशन कैसे कैसे क्या करते हैं बताइए थोड़ा सा। मतलब पीपीआर ईटी का होता है कि अगर ईटी का या पीपीआर का वैक्सीन देना रहता है तो इसका यहाँ पे मतलब इसको चमड़े में मतलब दिया जाना पड़ता है। तो इसको चमड़े में मतलब यहाँ से खींच कर चमड़े में इंजेक्शन इसको दे देते हैं, समझे ना। तो मतलब उससे वैक्सीन हम कर लेते हैं खुद से अब। यानी यूट्यूब वगैरह देख देख के बहुत कुछ आप सीखे हैं? बहुत कुछ सीख गए हैं। सब कुछ ये धंधा भी हम चालू किए थे, यूट्यूब देख के धंधा चालू किए, और इसमें जो भी मतलब जो कमी हमें ना जानकारी रहता है तो हम यूट्यूब देख कर समझे ना इसको कर लेते हैं। बट ये है कि एक बार हम ट्रेनिंग लेंगे। अब बात करते हैं जो आपके पास जानवर हैं, तो इनको चढ़ाई पे रखते हैं या स्टॉल फीड पे रखते हैं? हम स्टॉल फीड फुल्ली स्टॉल फीड पे रखते हैं, क्योंकि हम चराने तो हम जा नहीं सकते हैं, समझे ना। क्योंकि अभी तो नए अभी मतलब क्या बोलते हैं हम शिफ्ट हुए हैं गांव में, समझे ना। और ये है कि अब शहरों में रहे हैं तो हमसे तो ये होगा नहीं कि हम चराने ले जाएंगे। फुल्ली स्टॉल फीड पे रहता है, समझे ना। स्टॉल फीड देखिए कि बढ़िया से मतलब ये इसको मेजरमेंट कर रखे हैं, तो स्टॉल फीड पे ही रहता है मेरी बकरियाँ। तो क्या खिलाने पिलाने में इनको क्या क्या देते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। इनको खिलाने में ये है कि हम दलहनी भूसी देते हैं, चना का छिलका देते हैं, और एक मिक्सिंग एक दाना हम अपने से तैयार कर रखे हैं, जो अपने हिसाब से तैयार कर रखे हैं। उसमें कई प्रकार की चीज़ें मिलाकर वो मिक्सिंग दाना पिसवा रखे वो देते हैं। और इसको है कि दोपहर में हम हरा चारा देते हैं, समझे ना। हरा चारा में ये हो गया कि अभी सीजनली में हो गया कि मक्का हो गया, जिनेरा हो गया, और हम क्या बोलते हैं नेपियर, कुछ दूर में नेपियर लगा रखे वो नेपियर काट के दे देते हैं, और इसको मस्त खा लेती है, समझे ना। और शाम को क्या है कि भाई वो दलहनी भूसी देते हैं, समझे ना। मॉर्निंग में भी दलहनी भूसी देते हैं, दोपहर में कि हरा चारा देते हैं।
और हरा चारा भी जो है आप बड़े एरिया में लगाए हुए हैं, फार्म के इस तरफ भी देख रहे हैं हम कि आप जो है एकदम लगाए हुए एरिया हैं। में हम लगा रखे हैं, काफ़ी एरिया में मतलब क्या बोलते हैं हरा चारा हम लगाए हुए हैं, समझे ना। अब ये है कि थोड़े स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था कि हरा चारा हमारे पास उतना उपलब्ध नहीं था, बट ये है कि अब हरा चारा काफ़ी मात्रा में मतलब हम मतलब 10 दिन में मेरा तैयार हो जाएगा, समझे ना, और काफ़ी मात्रा में हरा चारा है। फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में तो आपने बताया, अब हम बात करते हैं जिसमें फीड देते हैं, फीड ट्रे के बारे में। इसको कैसे आपने मार्केट से लाया या खुद से बनाए हैं? ये इसका जो ट्रे जो है, जो ब्लैक सा ट्रे जो देख रहे हैं, ये ट्रे हम ऑनलाइन मुंबई से मंगवाए थे। और ये जो ये इंगल लोहा का जो इंगल जो देख खांचा रहे तैयार हैं, हुआ हाँ, है। ये खांचा तैयार हुआ है, हम नज़दीकी एक बिल्डर से हम वो चीज़ बनवाए हैं, फ्रेम बनवाए हैं। बाकी जो है ये ट्रे जो है ये हम ऑनलाइन मतलब मुंबई से मंगवाए थे। तो क्या एक को लगभग बनाने में, एक की बात करें तो लगभग क्या खर्च आया होगा? एक के लगभग ये मान के चलिए कि करीब मतलब मेरा 800 रुपया, एक ट्रे का 800 रुपया पड़ा था। और ये फ्रेम का जो है मतलब लगभग मतलब वो 1000-1200 रुपया मतलब एक फ्रेम का पड़ गया था। यानी 1800-2000 के आसपास एक बन गया। एक बन गया। और इसमें आराम से जो है 10 बकरियां तो आराम से खा सकती हैं। हाँ, 10-5 इधर से और 5 उस तरफ से भी खा सकती है, समझे ना। और इससे है कि मतलब खूब आराम से कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ले जाकर रख सकते हैं, समझे ना। ये ट्रे बनाने का ये हुआ कि मतलब इसमें है जो है कि बकरियां जो है ना मतलब कोई भी खाना हमारा वेस्ट नहीं जाता है, पैर उसमें घुसाती नहीं। वैसे अगर दे देने पे होता है कि खाना जो है ना वेस्ट मतलब ज़्यादा हो जाता है, समझे ना। इसमें है कि इस फिट ट्रे में मतलब ये है कि मतलब कोई भी वेस्ट नहीं होता है, जो भी है कि मतलब अपना बाहर से खाती है, समझे ना। इसमें पैर वैर घुसाती नहीं है, तो सेफ्टी के लिए मतलब ये हमने कर रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी तरह का फीड ट्रे जो है आप अपने फार्म में बनाइए। इससे क्या होता है कि जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि आपका फीड जो है जानवरों को दिया, जो कॉस्टली फीड होता है वो बर्बाद नहीं होगा और वेस्ट नहीं होता है। कई बार जो जानवर जो है इसी के अंदर घुस भी जाएंगे, आपकी बकरी वगैरह घुस के पेशाब वगैरह कर देती है और वो एक तरह से आपका जो फीड है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये काफ़ी आप इसको जो वेस्ट होने वाला रहता है उसको बचा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं चौकी वगैरह भी आपने लगाया हुआ है। क्यों ये चौकी इसलिए लगाया हुआ कि बकरियां जो है ना, बकरियों को ऊंचे पे बैठना बड़ा पसंद है, समझे ना। इसलिए जो चौकी लगा रखे हैं कि नीचे बैठती है, समझे ना, तो पेशाब लेटरिन करती है तो उस पर इन्फेक्शन होकर डर रहता है। इसलिए हम चौकी पे इसको रखे हुए कि चौकी पे रहता है तो कोई इन्फेक्शन से बचती है। और ये ऊपर बैठ के मतलब ये अच्छा सुरक्षित मतलब आराम करना पसंद करती है। और अभी चूंकि धूप है तो इसलिए धूप में जो है जानवर जो है नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन बकरियां अंदर है। और बाकी बकरियां अंदर है। लेकिन ये बकरियों का स्वभाव होता है कि ऊंचे पे बैठना वो पसंद करती है, इसलिए हमने तख्त लगाए हुए है चौकी, समझे ना। चलिए सर अब अंदर से बात करते हैं। जी, करते जो बकरी पालन की आपने शुरुआत की, तो लगभग कब बकरी पालन की शुरुआत हुई थी? लगभग 1 साल हो गया मुझे इस धंधे में आए हुए। स्टार्टिंग में मतलब हम ब्लैक बंगाल से किए थे। कितने जानवर से किए थे? 4 जानवरों से हमने स्टार्टिंग किया था, ठीक है। और 4 से अब ये मान के चलिए कि करीब 40 के आसपास पहुंचने वाला है, 35-40 अभी तक हो चुका है सब लेकर, मतलब बच्चे मान लेकर 40 हो चुका है मेरे पास। तो 4 बकरी आपने लिए और अभी फार्म में जो बकरियों की संख्या है 40 है। बीच में है कि हमने क्या बोलते हैं क्रॉस वीट के बकरियां, हम बिट्टल क्रॉस की बकरियां हम बीच में 4-5 लिए थे। तो उससे जो है अभी संख्या आपके पास लगभग 40 के आसपास पहुंच गई आपके फार्म में। 40 की संख्या हमारे यहाँ पहुँच चुका है, जिसमें कि बच्चे भी काफ़ी मर गए थे हमारे जानकारी के अभाव के कारण। शुरुआत में जानकारी नहीं होगी तो उसमें मोर्टेलिटी मेमनो की होगी। में मतलब 5-6 बच्चे हमारे मर गए थे। अभी की क्या स्थिति, अभी भी मोर्टेलिटी होती है? अभी ठीक है, अभी फिलहाल तो अभी ठीक है, समझे ना, क्योंकि अभी जानकारी मुझे धीरे धीरे अनुभव हो चुका है, इसके कारण से अभी ठीक है। अभी कोई मोर्टेलिटी नहीं हो रहा है। बच्चा हमारा ये है कि अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। अब ये है कि अगले साल मतलब कुछ इनकम होने का चांसेस है। अब जो है अगले साल से इनकम शुरू हो जाएगा। कुल मिला के आपका फार्म जो है अच्छे तरीके से चल रहा है। शेड की फिर से एक बार बात कर लेते हैं। जो आपने फार्म बनाया है और शेड बनाया है तो किसी एक्सपर्ट की राय ली थी या खुद से बनाए? नहीं, ये हमने क्या बोलते खुद से तो बनाए नहीं है, बट क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं कि हमारे मिस्त्री गांव का है, उनसे हमने बनवाए हैं। बस इसका जो क्या बोलते हैं जो भी डिजाइन है वो अपने हिसाब से बोले कि इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, समझे ना। यानी पूरा आप ही बताए, जो मिस्त्री साहब जो हैं, मिस्त्री जी जो हैं वो बनाए हैं, बस पूरा इंस्ट्रक्शन आपके तरफ से दिया गया है? मेरे तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है और उन्होंने मतलब उस हिसाब से बनवाए हैं, समझे ना। कम खर्च में बढ़िया है मतलब। और बिल्कुल वेंटिलेशन वगैरह भी प्रॉपर वेंटिलेशन आपने दिया है, दोनों साइड से प्रॉपर वेंटिलेशन है। ऊपर में ज़्यादा गर्मी के दिन में भी हीट नहीं होता होगा चूँकि सीमेंटेड शेड आपने दिया है। और साइड से जो है ये टीन वाला जो है वो आपने दे दिया है ताकि ईंट और जो कंक्रीट वगैरह का होता है इसका इस्तेमाल नहीं किया, ताकि जो है खर्च बहुत कम इसमें हुआ होगा। जी, हमने इसमें खर्च कम, स्ट्रक्चर पे हमने कम खर्च किए हैं। हमने जो भी खर्च किए हैं बकरियों पे किए हैं, ठीक है। अगर बढ़िया रहा, आगे बढ़ा तो अब कमर्शियल फार्म हम बनाएंगे। बकरियों के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? बकरियों के लगभग मतलब इनमें मतलब अभी तक मेरा करीब 1-20 के आसपास मतलब बकरियों में खर्च किए हैं, समझे ना।
और इतना ही मान लीजिए कि मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर में खर्च किए हैं। यानी लगभग 2 लाख रुपए, 2,20,000 के आसपास पूरा बकरी भी लेने में और शेड पूरा बनाने में लगभग इतना खर्च हो गया। इतना खर्च हो चुका है, 2 पीस के आसपास मतलब मेरा खर्च हो चुका है। और जो अब मेमने आए हैं आपके पास, अगले साल तक ये तैयार हो जाएंगे तो आप यहाँ से सेल आउट भी करना शुरू कर देंगे, यानी अगले साल से जो है इनकम की शुरुआत हो जाएगी। अगले साल तक ये है कि मेरा अगर मतलब क्या बोलते हैं जो भी मेमने हैं बढ़िया मतलब तैयार हो रहे हैं, अगले साल तक ये है कि जो भी मेरा जो खर्च लगा है वो रिटर्निंग आ जाएगा मेरा। हाँ, उम्मीद है। अब बात करते हैं, आपने पालन तो शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी आपने कर दिया, अब बात यह है कि बेचने की। बेचने में कई बार लोग दिक्कत हो जाता है, लोगों को माल जो है तैयार होने के बाद नहीं बिक पाता है, तो आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटिंग ये है कि मतलब अभी तो मेरा जो ब्लैक बंगाल है उसके लिए तो रोज़ हमारे पास कस्टमर आता है। बाकी जो बड़ी फ्रेम की जो बकरियाँ हैं समझे ना, कुर्बानी में मुझे ये है कि कुर्बानी में मतलब मेरा जो भी खस्सी है सब सेल आउट हो जाएगा। और जो पठिया जो है उसके लिए फार्मर, छोटे फार्मर जो है जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, वो भाई लोग का भी फ़ोन आता है कि हमें 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। तो हमें नहीं लग रहा है कि हमें बेचने में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अभी से ही पूरा डिमांड आना शुरू हो गया है। हाँ जी, हमारे फर्म पे मतलब अभी तक मतलब कई भाइयों का फ़ोन आ चुका है कि इसमें से हमें 2 दीजिए, हमें 4 दीजिए। बट ये है कि अभी तो हमें अभी आगे बढ़ाना है, तो हमें ये लग रहा है कि हमें बेचने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, सब हमारे अगर कहा जाए प्योर अगर ब्रीडिंग सेटअप पे आप काम करेंगे तो ब्रीडिंग सेटअप वालों को खास करके कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है। जानवर जितने भी होते हैं वो वैक्सीनेटेड होते हैं और क्वालिटी वाले होते हैं, इसलिए ब्रीडिंग सेटअप में कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ जी, तो आगे मेरा यही सोच है कि मैं अब जो धंधा मतलब आगे जो मेरा बढ़े तो ब्रीडिंग पे ही धंधा करना है, समझे ना। इसलिए मतलब जो भी जानवर है मेरा वैक्सीनेटर है, अब ब्रीडिंग पे ही मतलब हमें आगे बढ़ना है, इस तरफ के आगे बढ़ रहे हैं। आगे की क्या योजना है? आगे की योजना ये है कि मतलब अभी क्या बोलते हैं, हम जो है इसकी संख्या को हम करीब 100 तक ले जाएंगे और बिहार में हम एक अच्छे फार्मर बनना चाहते हैं, समझे ना, और लेके जाएंगे, समझे ना। आगे ये है कि जो भी है अब अगली बार अब आइएगा तो हम इसको ब्रीडिंग पे देखिएगा कि ब्रीडिंग पे इसको लेके जाएंगे हम आगे, मतलब बढ़िया तरीके से क्वालिटी पे काम करना है मुझे। अब क्वालिटी पे काम करना है, आगे लेके जाना है, समझे ना, क्वालिटी पे अब काम करना है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत कि मेरे फार्म पे आप आए, हमारा वीडियो शूट किए। दोस्तों, ये है प्रमोद जी और काफ़ी अच्छे से ये फार्म को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है इनका ब्रीडर है और कुछ बकरियां यहाँ फार्म के अंदर हैं, कुछ बकरियां जो है फार्म के बाहर हैं। पीछे साइड जो है आप इनका देख रहे हैं मेमनों का सेक्शन है और काफ़ी इन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन फिर भी एक मैनेज्ड वे में जो है कैसे फार्म करते हैं, एक ट्रेंड व्यक्ति की तरह सब कुछ आप इनके अंदर देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये फार्म चला रहे हैं और बिल्कुल जो साफ सुलझी जानकारी होती है वो इन्होंने दी। और फार्म वगैरह भी जो है अगर बाहर के एरिया की बात करें तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने सब कुछ तरीके से इन्होंने किया है। तो दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। आने वाले दिनों में इनके फार्म का फिर हम दोबारा वीडियो कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि क्या स्थिति इनकी फार्म की है और कहां तक इन्होंने फार्म को लेके पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।